डर के नुकसान बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन फ़ायदा एक है कि अपने काम पे लगा देता है तुम्हारे। क्वेश्चन निकल के आ गए, अगर इसको क्लियर कर लिया तो तुम्हारा 2 महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला हो। तुम 90% के प्लस अपने टर्म 1 एग्जाम में फोड़ने वाले हो। तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, इस प्लान को समझ लेते हो कि तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ आएगी कि हाँ भाई मैं भी 40 में से 40 ला सकता हूँ। हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ, तो आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे? आज की वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे। 14 डेज़ का स्टडी सीक्रेट प्लान बात करेंगे, जो कि जिसको देखने के बाद अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, इस प्लान को समझ लेते हो, तो तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ आएगी कि हाँ भाई मैं भी 40 में से 40 ला सकता हूँ, मैं भी फुल में से फुल फोड़ सकता हूँ एग्ज़ाम में, टर्म 1 एग्ज़ाम को मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे अंदर भी वो एनर्जी आएगी, वो वाइब आएगी। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में यही बात करने वाले कि क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या स्टडी प्लान होने वाला है। ठीक है, किस किस तरीके से करना है, हमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और ये भी बता दूँ, आज तक की अब तक की इस चैनल पे ये मेरी क्लास 10 की सबसे बेस्ट वीडियो रहेगी, या कह दो सारी वीडियोज़ में से सबसे बेस्ट वीडियो ये होने वाली है। ठीक है, तो आज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए, और चैनल पे नए बाय चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये कॉमन है, ठीक है, कि देखो अब हमारा आ रहा है एग्ज़ाम, अब हमें लग रहा है डर। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, हमें डर लग रहा है। अब भाई 2 महीने बचे हैं। ठीक है, अभी स्कूल के एग्ज़ाम भी तो होने हैं, पीरियोडिक्स होने, उनमें तो अभी 1 ही महीना बचा है या कुछ दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम आने में। भैया डर लग रहा है, कैसे करें, अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, और कर भी दिया तो थोड़ा सा क्या है, और कुछ लोगों ने जो कर लिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के हमारे स्टूडेंट्स तुमको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला है, बी वाला है, ठीक है, और सी वाला है। 3 तरीके के स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, एक होगा जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा या लगभग 90% उसने कर लिया होगा, अब रिवीजन का टाइम चल रहा होगा। दूसरा होगा जिसने 50% कर रखा होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो 0 से 10% के बीच में ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर किसके बने रहेगा? इसके बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने स्टार्टिंग से अभी तक कुछ किया नहीं है, या किया भी है तो 1-2 चैप्टर किया होगा बस। ठीक है, इसने क्या, इसके अंदर थोड़ा सा फियर था। ठीक है, इसलिए इसने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलो इसका 40 में से 20 मार्क्स तो पक्का ही हो जाएगा। इसने क्या है, 100% कर रखा है, रिवीजन चल रहा है इसका तो 40 में से 40 तो पक्का ही है। ठीक है, या 40 में से 35 तो पक्का ही है। ठीक है, 35 के अबव मीन्स 95 के अबव इसका आना पक्का है। ठीक है, इसका भी तुम कह सकते हो कि 60 से 70% इसका आ जाएगा अगर इसने 50% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। मेन बात आती है इनकी क्या बात होने वाली है। भैया अगर हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो हम कैसे स्टार्ट करें? ठीक है, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे? ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे है तुम्हारा डर। ठीक है, डर के नुकसान बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन एक फ़ायदा है जो कि तुमको अपने काम पे लगा देता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अभी 2 महीने बाद है तुम्हारा एग्ज़ाम। ठीक है, टर्म 1 का 2 महीने के बाद तुम्हारा टर्म 1 एग्ज़ाम है। तो अभी तुम इस उसमें होगे, उसमें फैमिली में होगे, तुम इस सिचुएशन में होगे कि अरे भैया अभी तो 2 महीने हैं। ठीक है, 2 मंथ्स हैं अभी टर्म 1 एग्ज़ाम में, आराम से 1 महीना बचेगा या धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा है डर। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें उतना डर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा डर है कि हाँ भैया 2 ही महीने बचे हैं। ठीक है, अब ये डर इनको है, क्योंकि देखो इनको 100% इनका एक माइंडसेट है कि हाँ भाई मुझे कोशिश करनी कि 95% से अब पाए। इनको डर है, इनको भी थोड़ा थोड़ा फियर है। ठीक है, कि हमारा 2 महीना है और अभी 50% ही हुआ है, 50% हमें और करना है। इनके में कुछ है ही नहीं, इनको एकदम ये लोग एकदम फ्री घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि भैया इन्हें पता है 2 महीना है, अभी से क्या करेंगे, अभी 1 महीना बचेगा या 10 दिन बचेंगे तो अपना आराम से जल्दी से निपटा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर बाद में जब ये 10 दिन के चक्कर में रहते हैं, अब चलो थोड़े टाइम के बाद हम आ गए हैं। ठीक है, अब हमारा बचता है यहाँ पे 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ नहीं तो हम कह सकते हैं कि 10 डेज़। ठीक है, 1 महीना या 10 दिन जब बचता है। ठीक है, अब इनका क्या है, इनके में फियर जो है वो बिल्कुल सा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इनके में भी ख़त्म होने वाला ही होता है, और इनके में होता है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। इनके में सबसे ज़्यादा डर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया डर के नुकसान, मैंने तुम्हें पहले बोला, डर के नुकसान बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन फ़ायदा एक है कि अपने काम पे लगा देता है तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे काम पे ये लगा देगा। क्यों? क्योंकि देखो अब 10 दिन बचा है, अब इनको लग रहा है भैया एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, अब हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये फियर के चक्कर में ये पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, और ये डर ही है जो इनको पढ़ने के लिए
बार बार इनको प्रेशर दे रहा है कि भाई पढ़ो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर नंबर नहीं अच्छे आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। जो तुम्हारे पेरेंट्स इतनी तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, उनको कम से कम तुम कुछ नहीं तो दो, तो कम से कम एक अच्छा रिजल्ट तो दे ही सकते हो। कोई पेरेंट्स तुमसे नहीं कह रहा, कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा उनका बच्चा उनको जाए कमाए, उनको पैसा दे, कोई नहीं चाहता। वो बस ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। तो देखो इनका तो ये तो बढ़िया अच्छी कैटेगरी में चल रहे हैं, इनकी भी सिचुएशन ठीक ठाक चल रही है, इनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई है अभी, ठीक है। इनका क्या होने वाला है, इनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, स्टडी प्लान जो तुमको बताने चाह रहा हूँ उस तरीके से तुम अपने आपको कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को सारी चीज़ें जो है सिलेबस। अगर तुम 10 दिन बचे हैं ना, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भैया है यहाँ पे तुमको समझाने के लिए। अगर 10 दिन भी बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, तो तुमको ऐसी स्टडीज़ बताऊँगा कि तुम जहाँ पे 0% से 10% पे थे, तुम 50% हो 60% पे तो आ ही जाओगे, ठीक है। कोई ऐसा वो है तो नहीं, ठीक है, कोई एकदम टॉनिक तो है नहीं कि तुमको 5 दिन में एक मैं वीडियो डाल दूंगा या तुमको कुछ पिला दूंगा तो तुमको 100% सिलेबस आने वाला है, ठीक है। 5 दिन में कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी स्ट्रेटजी हो जाती है, इतना सिचुएशन आता है कि हाँ तुम अगर 0 से 10% में तो 50 to 60% पे आ तो सकते हो। मीन्स फेल की कैटेगरी में तो नहीं आ रहोगे, ठीक है, एक बार पास हो जाओगे। मीन्स इस बात से सीखोगे तो कि हाँ भैया अब तो हमें पढ़ना है, तो अगली बार नहीं गलती करोगे, ठीक है। और कहते हैं ना, अगर एक बड़ा इंसान ने गलती कर ली और वो अगर गलती से सीख गया कि अब मुझे गलती नहीं करनी, तो वो वाइजेस्ट मैन कहलाता है। अगर तुम गलती करके भी दोबारा गलती कर रहे हो तो दिक्कत आएगी, ठीक है, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे समझनी है, इनके बारे में बात करने वाले, इनका तो चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेटेजी अब तुम्हारे पास बचा है यहाँ पे 2 महीना, ठीक है, 2 महीना बचा है। तो यहाँ पे बचा है तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीना, ठीक है। 2 महीना अगर हम देखें तो आज हमारी 4 सितंबर, इस वीडियो को तुमने आज देखा है या कल देखा है, ठीक है। हम 5 सितंबर से मीन्स कल से इसे लागू करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम कल से लागू करते हैं तो 5 सितंबर से 5 अक्टूबर से 5 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 महीने हैं, ठीक है। देखो नवंबर के स्टार्टिंग में तुम्हारे पेपर होने वाले, ठीक है, एकदम 1 नवंबर से तो होंगे नहीं, अभी डेट शीट आएगी, ठीक है, वो CBSE निकालेगी उसके बाद। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो 3 से 4, जैसे कि बोर्ड एग्जाम थे तुम्हारे 6 तारीख से स्टार्ट होते, तो ऐसे ही तुम एक आइडिया लगा सकते हो, थॉट प्रोसेस कर सकते हो कि हाँ तुम्हारा एग्जाम जो हो वो 5 के आसपास, 5 के बाद या 5 के आसपास होना है। अगर हम अंडर ऐसे ही एवरेज ऑन एन एवरेज देखिए तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, एकदम करेक्ट। अगर हम 5 सितंबर से 5 नवंबर तक देखें, ठीक है। अब 2 महीने में हम अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, अगर कंप्लीट कर सकते हो तो 90% ला सकते हैं कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। और अगर ला सकते हैं तो ये कैसे ला सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन निकल के आ गए, अगर इसको क्लियर कर लिया तो तुम्हारा 2 महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला हो, तुम 90% के प्लस अपने टर्म 1 एग्जाम में फोड़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात करते हैं हाउ, ठीक है। तो हाउ को तो पूरी स्ट्रैटेजी वो तुमको बताता हूँ कैसे लाना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आती है 90% प्लस कैसे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी की सबसे पहले, ठीक है, तो वो है येस, ठीक है। येस तुम ला सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, 2 महीना है, आराम से कर सकते हो। और तुम 95% प्लस भी ला सकते हो अपने टर्म 1 एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी भी ला सकते हो, अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी कुछ खोया नहीं है। अभी अगर अब से भी पढ़ने बैठ जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्लास 10th का देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे तुम्हारा देखें तो यहाँ पे तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे होंगे। अगर हम मैथ्स की बात करें, ठीक है, पहले हम देख लेंगे कितना आ रहा है। मैथ्स में तुम्हारे 7 चैप्टर आ रहे हैं, SST में तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं, 8 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं, 13 चैप्टर आ रहे हैं। साइंस में तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो इसमें भी तुम्हारे अराउंड 12 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि मैं लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहा हूँ इसी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रपोर्शन, हाईएस्ट नंबर ऑफ चैप्टर किस में होने वाले हैं, वो है तुम्हारे इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर हम सबको 2 दिन भी देंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, अगर 13 को 2 दिन देंगे, इंग्लिश का 1 चैप्टर है वो तुम 1 दिन में 1 चैप्टर कर लोगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इंग्लिश के 1 दिन में 1-2 चैप्टर भी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें देखो पोएम्स भी हैं, चैप्टर भी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सबको दिया है, ठीक है। अगर एक पोएम में 1 दिन दे रहे हो तो वो तो कम है, ठीक है, 1 दिन में 2-3 पोएम करो, ठीक है, बहुत ही क्लियर हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम कम है। और ज़्यादा कितना अच्छी तरीके से गेयर अप कर सकते हो अपने आप को, कैसा जितना ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो, वो तुम्हें अब सीखना है, ठीक है। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि तुमको हर एक चीज़ पढ़ना है, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि हर एक बुक खोलो, ठीक है, उसमें एक लाइन पढ़ो, नहीं, अब ये नहीं करना। अब हमें दिमाग से करना, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, हार्ड वर्क तो करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क करना है कि कैसे हम कम लेस एफर्ट्स में, ठीक है, कैसे हम लेस एफर्ट्स में ज़्यादा वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है, लेस एफर्ट्स में ज़्यादा वर्क निकाल सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं।
ठीक है, कैसे लेस एफर्ट्स में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैथ्स की देखें तो मैथ्स का डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, इसका डबल करेंगे तो 16, इसका डबल करेंगे तो 26, इसका डबल करेंगे तो 10, यहाँ पे डबल करेंगे तो आएगा 14। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, तो अब देखो इसमें हिंदी का लैंग्वेज भी इंक्लूड है, इंग्लिश का भी लैंग्वेज इंक्लूड है, सब कुछ बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो मैंने तुमको बता दिया है पहले 14 डेज सीक्रेट स्टडी प्लान होने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से चलने वाले हैं 2 हफ्ते। ठीक है, तो अगर हम 2 हफ्ते के हिसाब से कैलकुलेट करें तो तुम्हारे 2 महीने में कितने दिन होते हैं, 60 डेज़ होते हैं। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकली वे तुमको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। 60 डेज़ तुम्हारे होने वाले हैं। ठीक है, 60 डेज़ होंगे। अगर हम 2 हफ्ते देखें, 2 हफ्ते में हमारे कितने दिन होते हैं, 14 डेज़ होते हैं। ठीक है, हाँ, तो तुम्हारे पास बचते हैं 2 महीने। ठीक है, 2 महीने में कितने डेज़ होते हैं, 60 डेज़ होते हैं। ठीक है, 60 डेज़ होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने तुमको क्या बताया, 14 डेज स्टडी प्लान बताया, मीन्स 2 वीक। ठीक है, 2 वीक तुमको बताया। 2 वीक में अगर हम 1 वीक का देखें तो हमारे पास होते हैं 7 डेज़। ठीक है, 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो होता है 4 कैरी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास लगभग 8 हफ्ते और 4 दिन के आसपास बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास हैं कितने, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना टाइम बच रहा है, 8 वीक्स 4 डेज़। ठीक है, 8 हफ्ते और 4 दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं। हम यहाँ पे 14 डेज स्टडी सीक्रेट प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 8 हफ्ते मीन्स अभी तुम्हारे पास 2 महीने हैं। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है कवर करने का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तुम 4 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तुम क्लास 10th को सिर्फ 2 महीने में 4 बार कंप्लीट करोगे। जहाँ पे तुम 1 साल में 1 बार कंप्लीट करते हो क्लास को, वहाँ पे तुम सिर्फ 2 महीने में एक ही क्लास को 4 बार कंप्लीट कर रहे होगे। ये स्ट्रेटेजी इस वीडियो में पता चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे हैं 7 चैप्टर। ठीक है, तो अगर तुम हर एक चैप्टर को तुमको 2 दिन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 14 डेज। ठीक है, करेक्ट 14 डेज हो जाएगा। अब कौन से चैप्टर को कितना दिन देना है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, ज्योमेट्री की है। ठीक है, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोशिश करना इसको ज़्यादा देना। अगर इसको 2 चैप्टर इसको 2 दिन दे दो तो इसको 3 दिन देना, इसको भी 3 दिन देना, इसको 6 दिन देना। ठीक है, ज्योमेट्री को कोशिश करना 6 दिन देना, मीन्स पूरा 1 हफ्ता का तुम जो है इसको ही डिवोट कर दो। ठीक है, बाकी के जो 5 चैप्टर बचे हैं वो तुम अगले हफ्ते में कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर ईजी है, पॉलिनोमियल्स ईजी है। ठीक है, वो तुम्हारा एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करें दूसरा चैप्टर जो कठिन है वो है तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स वाला। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसको कर लेना। ठीक है, उसमें 2 दिन दे देना। ठीक है, बाकी चैप्टर में तुम अगर एक स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, वो तो 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, उसको तुम 1 दिन दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने तुमको बता दिया कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, वो तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे MCQ देखो, CBSE ने क्लास 10 का सैम्पल पेपर निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, भैया उसमें तो 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमारा पेपर जो होगा 40 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखो तुम्हारा पेपर जो होगा 40 मार्क्स का, उसमें क्या दिया हुआ है, मैथ्स में तुम्हारा सेक्शन A है। ठीक है, सेक्शन B है और सेक्शन C है। A में तुम्हारे 20 क्वेश्चन है, B में तुम्हारे 20 क्वेश्चन है और C में तुम्हारे 12 क्वेश्चन है, जिसमें कि तुम्हें करने हैं 10, इसमें करने हैं 16 और इसमें करने हैं 16 हो गया तुम्हारा, और ये 10 हो गया। इन तीनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर बन रहा होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर तुम्हारा बनेगा। ठीक है, समझ आ गया कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई। चॉइस भी दिया गया कि अगर इन केस में कोई क्वेश्चन टफ लगा तो तुम ईजी वाला कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली मैथ्स की। बात करते हैं साइंस की। ठीक है, तो अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, तो साइंस में हमारे कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा बायो का 1 चैप्टर है। ठीक है, बायो का 1 चैप्टर है, फिजिक्स का 2 चैप्टर है और केमिस्ट्री का हमारा 2 चैप्टर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका आता है, वो है बायो का। ठीक है, जो कि 18 मार्क्स का लगभग आता है। ठीक है, 18 मार्क्स का वेटेज आता है तुम्हारा। ठीक है, बाकी का तो फिजिक्स हो गया, बाकी का और जो है तुम्हारा हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, 22 मार्क्स का ये दोनों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें टाइम किसको देना, बायो को देना। ठीक है, क्योंकि बायो में डायग्राम्स भी हैं, एजोसन रीजन है। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर से तुम कर सकते हो, ओसवाल से कर सकते हो, दोनों की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बायो को तुमको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। यहाँ पर तुम्हारे पास है 5। ठीक है, ये 1 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर है। यहाँ पे तुम्हें बायो और फिजिक्स को क्यों ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि बायो में तुम्हारा जो चैप्टर है उसको ज़्यादा क्लियर करना है। ठीक है, डायग्राम्स है, एजोसन रीजन, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, थ्योरी पार्ट है। फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि देखो भले तुम्हारा न्यूमेरिकल सारा है ऑब्जेक्टिव टाइम है, लेकिन टाइम वहाँ पे कम मिलता है। ठीक है, 90 मिनट्स को मिल रहे होंगे, 1.5 घंटे मिलेगा।
अगर तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं हुई होगी तो तुम्हारा पेपर ही छूट जाएगा, तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें प्रैक्टिस देनी है न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, टाइम को देनी कि तुम सैम्पल पेपर लगाओ जो इसी बेसिक है, ठीक है, उसको करके देखो 90 मिनट्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, और हो गया है तो ठीक है, उसका अल्टरनेटिव्स ढूंढो, ठीक है, सारी चीज़ तुमको मिल जाएंगी नेट पे, ठीक है, उस सवाल में मिल जाएंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगी। तो ये बात कर ली हमने साइंस की, ठीक है। केमिस्ट्री का जो है तुम्हारा, उसमें तुम्हें इक्वेशंस करनी है, ठीक है, इक्वेशंस वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा, भले तुम थ्योरी पे पार्ट उस पर इंपॉर्टेंस दो ना दो, केमिस्ट्री में जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, तो उनको करना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने साइंस की। अब बात करते हैं हम एसएसटी की, ठीक है। एसएसटी में हमारे कितने चैप्टर हैं? पूरे हमारे 8 चैप्टर हैं, डबल करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर होगा, दूसरा वो सब इजी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के इजी चैप्टर एक दिन में हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अगर तुम इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर पहले के 2 हटा दो, ठीक है, तो उसको तुम अगर हटा दोगे तो यहाँ पे -2 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 14 डेज़ आएगा, ठीक है। 14 डेज़ की स्ट्रेटजी बना लिया। अब सबको एक एक दिन दे देना, ठीक है। हिस्ट्री में कोशिश करना ज़्यादा नहीं देना, जैसे कि ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि ईजी हैं, ठीक है, उनको तुम एक दिन में कर सकते हो 2 दिन देने के बजाय, ठीक है। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट और इंपॉर्टेंट लीडर, उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में तुम्हारा हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया, या जैसे कि रिसोर्सेज है उसके एग्जाम्पल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक सिविक्स की बात करें तो उसमें तुम्हारा जैसे कि बेल्जियम वाला है, पावर शेडिंग है, बेल्जियम का उसका कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब कितने % लोग कहाँ पे थे, ठीक है, श्रीलंका में कितने थे, ठीक है, सॉरी श्रीलंका कह रहे हैं, बेल्जियम में कितने थे, ठीक है, और उसका कैपिटल जो है, ठीक है, वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स में तुम्हारा हो गया, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, तीसरा चैप्टर, उसका इंपॉर्टेंट जो सवाल है उसमें तुमको मिल जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात कर लिया हमने एसएसटी की। अब बचा हमारा इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी में क्या है, देखो उसको बता देता हूँ। इंग्लिश और हिंदी में तुम्हारा लगभग सेम टू सेम है, ठीक है, 13 to 12 चैप्टर है, सबको एक एक दिन देना। पोएम जो कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो एक पोएम को अगर एक दिन में तुम इंग्लिश की एक ही पोएम करो तो वो तो बहुत कम है, ठीक है। एक दिन में 2 पोएम करो या एक पोएम और एक चैप्टर कर लो, ठीक है, उससे तुम्हारा 14 डेज़ के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा और तुम उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको हिंदी और इंग्लिश में कर चलना है, ठीक है। और बाकी जो टाइम मिलेगा उसको तुम देना है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि तुम्हारा है आईटी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर जो भी तुम कहते हो उसको देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ यही आती है, ये कोई नहीं बताता कि आईटी को भी इंपॉर्टेंस देनी। आईटी तो देखो मार्क्स जो है वो तुम्हारा सबके जोड़ते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट जो है वो तुमको गिरा भी सकता है और वो ऊपर भी उठा सकता है, ठीक है। भले तुम सब में अच्छे लगाओ, आईटी में कम है तो तुम क्या हो, टॉपर से नीचे आ जाओगे, लेकिन अगर तुमने आईटी को भी ध्यान दे दिया होता तो तुम आज टॉपर होते, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट मान के मत चलो, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट मान के चलो, ठीक है। 6 के 6 हमको पढ़ने हैं, 6 के 6 में फोड़ना है 40%, ठीक है, 40% कह रहे हैं, 6 के 6 में 40 आउट ऑफ 40 फोड़ना है, ठीक है, और 95% प्लस फोड़ना है, ठीक है। तो बस यही स्ट्रेटेजी थी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने पूरा एनालिसिस करना है और अब तक की बेस्ट वीडियो ये मेरे चैनल की होने वाली है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट डाउन द योर फेवरेट पार्ट। और अगर हाँ कोई भी टॉपिक अगर बताना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी और कोई चीज़ों के लिए तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन जय भारत, जय हिंद, सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।